शिक्षा जो परमेश्वर के वचन से आपको आशीषित करेगी, आपके सामने रखना चाहता हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है रिपेंटेंस, यानी कि मन फिराव। परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब यूहन्ना की मृत्यु हो गई, उसके बाद प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराव का प्रचार शुरू किया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। आखिर परमेश्वर मन फिराव के बारे में कैसे सोचते हैं? जब मैं इसको पढ़ रहा था तो परमेश्वर का वचन मूल यूनानी भाषा यानी ग्रीक लैंग्वेज में रिपेंटेंस का मतलब होता है मेटोनॉय। इसका मतलब है कि ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज ऑफ हार्ट, स्पेशली अ स्पिरिचुअल कन्वर्जन। एक ऐसा बदलाव जो इंसान की आत्मा में आता है, एक ऐसा बदलाव जो हमारे अंदर देखने में आता है। जब हम पछतावा करते हैं, जब हम अपनी गलतियों को मानते हैं, उस समय हमारा जीवन बदलता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा हमारे अंदर हमारे जीवन को बदलना शुरू करता है। जब निकोदेमुस, जब हम देखते हैं यूहन्ना और उसका 3 अध्याय में, जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना ज़रूरी है। जीसस ने कहा कि यदि कोई नए सिरे से जन्म ना ले तो वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। जब तक इंसान जल और आत्मा से ना जन्मे। निकोदेमुस इसको नहीं समझ पाए। निकोदेमुस ने प्रभु यीशु मसीह से कहा, मैं कैसे इतना बड़े होकर माँ की गर्भ में दोबारा जन्म ले सकता हूँ? लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हवा जिधर चलती है तो उसका शब्द सुनता है, लेकिन तू नहीं जानता वो किधर से आती है और किधर को जाती है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो लोग आत्मा से जन्मे हैं वो ऐसे ही हैं। वो लोग, उन्हें खुद नहीं पता होता, उनका स्वभाव बदलने लगता है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में पछतावा करते हैं, जो मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारी गलतियां हुई, हमने गलतियां की, आप हमारे उद्धार करता है, आपने मेरे जीवन के लिए अपने जीवन को दिया है, अपनी जान को दिया है, आपने मेरे लिए क्रॉस को उठाया है, आपने पीड़ाएं सही हैं, आप मेरे उद्धार करता हैं, आप जी उठे और प्रभु आज आप स्वर्ग पे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करता है और अपनी गलतियों को मान लेता है और उनको छोड़ देता है, उनका जीवन परमेश्वर का आत्मा के द्वारा बदलने लगता है। पवित्र आत्मा के द्वारा उनके जीवन में बदलाव आने लगता है। जैसा वो कर रहे होते हैं अपने पुराने जीवन में, वो उन चीज़ों को छोड़ देते हैं। जैसे कि वो अगर कोई दारू पीता है तो वो दारू पीना छोड़ देता है, अगर कोई अपशब्द बोलता है तो वो उसे छोड़ देता है, यदि कोई कुछ ऐसा काम करता है जो परमेश्वर के लिए बुरा है, चोरी हो सकता है, मर्डर हो सकता है, अपने पड़ोसी की बुराई हो सकता है, दूसरों के लिए हमेशा बुरा सोचना हो सकता है, ये सारी चीज़ों आपके जीवन से बाहर आना शुरू हो जाएंगी। ये सब चीज़ें आपके जीवन से ख़त्म हो जाएंगी और आपका जीवन नया जीवन बन जाता है। लेकिन तब जब हम पछतावा करते हैं, जब हम मन फिराते हैं, परमेश्वर का वचन मन फिराव के बारे में बताता है कि हम जिस चीज़ के बारे में मन फिराएं उसको छोड़ दें, ना कि उसमें उसको इंजॉय करें। क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा बताता है, जब हम देखते हैं कि हमारे विश्वास काफ़ी नहीं है, हमारा विश्वास काफ़ी नहीं है, क्योंकि प्रभु का वचन याकूब और उसका 2 अध्याय और उसकी 19वें आयत में ऐसा लिखा है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि दुष्ट आत्मा भी विश्वास करती है कि एक परमेश्वर है और वो थरथराती है। विश्वास काफ़ी नहीं है, लेकिन जब हमें पता चलता है कि हमारी गलतियां हैं
और हम उन गलतियों को मानते हैं और उनको छोड़ते हैं, तब पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी मदद होती है और हमारा जीवन बदलने लगता है। परमेश्वर के वचन से मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने खुद बताया कुछ दृष्टांतों के द्वारा। जब हम मत्ती 21 और उसका 29वीं आयत में आप देखेंगे तो वहाँ एक दो बेटे और एक पिता के बारे में है, जिनको पिता प्यार करता था। उसने बड़े से कहा, तू मेरे खेत में जा और काम कर। बड़े ने कहा, पिता मैं जाता हूँ। जब उसने छोटे से कहा तो छोटे ने मना कर दिया, लेकिन बड़ा नहीं गया, लेकिन छोटा खेत में जाकर काम करने लगा। प्रभु यीशु मसीह यहाँ बताते हैं कि ये छोटे ने पिता की आज्ञा को माना। आगे आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा एक धनवान व्यक्ति, जो कि लूका उसका 16वां अध्याय में आप उसका जिक्र पाएंगे, एक धनवान व्यक्ति और एक लाजर के बारे में। जब ये दोनों मरे तो ये अब्राहम की गोद में गए। लाजर अब्राहम की गोद में गए और धनवान व्यक्ति को बारे में लिखा है कि ये ऐसी पीड़ाओं में था, ये ऐसे दर्द में था, जहाँ पर इसने आंखें उठाईं और देखा। और ये यहाँ देखता है कि अब्राहम की गोद में लाजर जो उसकी चौखट पे उसकी चूर चार खाता था, कुत्ते उसका घाव को चाटते थे। ये वहाँ जब देखता है तो इसने देखा कि अब्राहम की गोद में लाजर है, और वहाँ पर इसने रिक्वेस्ट करी, इसने विनती करी अब्राहम से कि हे पिता अब्राहम, तू लाजर को नीचे भेज दे, मेरे और भी भाई हैं, कोई मरे हुओं में से जी उठेगा तो वो विश्वास करेंगे, वो उनका विश्वास करेंगे। तो अब्राहम बोलते हैं कि उनके पास व्यवस्था की किताब है, उनके पास भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं, वो उनकी नहीं सुनते। अब देख रहे हैं कि धनवान व्यक्ति का क्या रिएक्शन था। ये चाहता था, प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बता रहे हैं कि इसके और भाई हैं, वो मन फिरा ले। परमेश्वर का वचन आज हमसे आपसे बात करता है। मन फिराना केवल मन फिराने की बात ये नहीं है कि हम अपनी गलतियों को माफ़ी मांगे और उसको एक दिन रोए, एक दिन रो लिए, उसके बाद फिर हम दोबारा वो गलतियां कर रहे हैं, हम दोबारा वो पाप कर रहे हैं, हम दोबारा उन चीज़ों में लगे हुए हैं। पहला यूहन्ना और उसका 3रा अध्याय ऐसा कहता है, जो पाप निरंतर हम करते रहते हैं, जिस चीज़ को हम पाप करते रहते हैं, ये एक स्वभाव है शैतान का, जो निरंतर पाप करता है। लेकिन परमेश्वर के लोग पाप नहीं करते। बाइबल बताती है उनमें यीशु का बीज है, प्रभु यीशु मसीह उनको सुरक्षित रखते हैं। वैसे ही आज आपके लिए ये वचन है, यदि आपने पछतावा किया, यदि आप कन्वेंशन में रोए या आप चर्च में रोए और आपको अपनी गलती परमेश्वर ने दिखाई और आपने उसके लिए माफ़ी मांगी, और फिर यदि आप उस काम को दोबारा करते हैं, यदि उस पाप को आप दोबारा एंजॉय कर रहे हैं लाइफ में, तो आपने पूरी तरीके से मन नहीं फिराया। परमेश्वर का वचन कहता है हमें मन फिराना है। यदि आप मन फिराएंगे तो आपका जीवन बदलेगा। हम मसीह लोगों का कैरेक्टर जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, वो पाप को एंजॉय नहीं करते, बल्कि पाप को छोड़ना चाहते हैं। आज दारू की कोई आदत पीने की है तो हम उसे छोड़ें। यदि हम मन फिराए हैं तो हर हाल में हम उसे छोड़ देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरा हाथ इतना कमज़ोर नहीं है कि मैं तुम्हारी सहायता ना कर सकूं। परमेश्वर का रूह हमारी मदद करता है, और ये वो रूह है जिसने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया। ये आज हमारी मदद करता है, और हम मदद के द्वारा हम अपनी हर एक कमज़ोरी को, हर एक वीकनेस को, हर एक वो वीकनेस जो हमने इस संसार से, हमारे पुराने जीवन से जुड़ी हुई है, उसमें हमें जयवंत करता है। परमेश्वर का वचन के अनुसार मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि यदि आप किसी भी पाप से जूझ रहे हैं, हो सकता है आज दारू की लत हो सकता है आज व्यभिचार हो सकता है आज चोरी हो सकता है लालच हो सकता है बुराई हो सकता है नफरत हो सकता है किसी के प्रति कड़वाहट
हो सकता है अपने पड़ोसी से जलन हो सकता है अपने जाति भाइयों से हम बात नहीं करते, हो सकता है किसी प्रकार का घमंड हो। अगर ये कुछ भी आपके जीवन में बना है और आपने इससे पहले उसके लिए माफ़ी मांगी है और लेकिन अभी तक छोड़ा नहीं है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप इसको छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए तैयार है। प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करने के लिए तैयार है। जब आप अपने पापों को मानते हैं और उनको छोड़ना चाहते हैं, आपके जीवन में वो हो जाएगा। परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। ये मैसेज के द्वारा आपको आशीष मिले और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, जो लोग किसी चीज़ को छोड़ना चाहते हैं वो प्रार्थना करें और प्रभु से बोलें कि प्रभु यीशु मसीह, हम इसको एंजॉय नहीं करना चाहते, हम इसमें आनंदित नहीं होना चाहते, बल्कि हम इनको छोड़ के अपना जीवन को आपको देना चाहते हैं। परमेश्वर आपकी मदद करे। ये प्रार्थना मैं प्रभु से करता हूँ कि आप आशीषित हो और आप इसे छोड़ने पाएँ। इनमें से कोई भी लत यदि आपके जीवन में है, आप इसे छोड़ें और आप आशीषित बन जाएं। आप एक ऐसे शख्स बन जाएं जो अपने जगह पर, अपने शहर में वो एक गवाही हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, जो कहने पाए मेरा जीवन यीशु ने बदल दिया।